हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.3 में आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है फैक्टराइज। आपको अभी तक जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको फैक्टराइज करना सिखाया था, लेकिन उसमें कितने टर्म्स थे? सिर्फ 3 टर्म्स थे, ठीक है। लेकिन अब जो हम फैक्टराइज करेंगे वो है 4 टर्म्स में। तो 4 टर्म्स में फैक्टराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 टर्म्स में से आपको 1 फैक्टर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर जो भी x दिख रहा है, x की जगह पर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको रखकर पूरी जो पॉलिनोमियल है हमारी वो 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुटिंग x इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करेंगे क्या हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे क्या रखेंगे? 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब माइनस का क्या हो गया? वो 1 का क्यूब क्या हो गया? 1, 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या मिल गया हमें? 0। अगर आपको 0 मिल जाता है मतलब जब आप x को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 फैक्टर इज x माइनस 1, क्योंकि इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 हमें एक फैक्टर मिल गया। तो सबसे पहले हमें इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? x माइनस 1 से। अगर ये हमारा फैक्टर सही है तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कैसे डिवाइड करना है। x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। सबसे पहले ये डिवाइडेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, समझ में नहीं आती है, तो आप इसे अगर इस वीडियो में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसमें पूरा डिटेल में सिर्फ एक क्वेश्चन अलग से सॉल्व करवा दूंगी मैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर पावर कितनी है? 3, यहाँ पर पावर कितनी है? 1। इन दोनों पावर्स को इक्वल करने के लिए हमें 2 और चाहिए पावर। तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर से, क्योंकि जिस चीज की कमी होती है हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई सिर्फ इससे नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी दोनों टर्म से। तो मल्टीप्लाई करेंगे x की एक्स स्क्वायर से। पहला टर्म क्या आ गया हमारा? एक्स क्यूब। ये माइनस का है, ये कैसा है? प्लस का, ये आ गया माइनस। फिर 1 की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर साइन चेंज करना है। जो प्लस का है वो कैसा हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम इसे क्या मानते हैं? प्लस का। यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो ये वाले साइन आप नहीं लेंगे, जो आपने नए साइन लगाए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वाला ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया ये माइनस, ये प्लस, यानी 2 माइनस 1 कितना बच गया? 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 2 बड़ा है, 2 के आगे साइन किस चीज का है? माइनस का, तो यहाँ पर साइन किस चीज का आ जाएगा? माइनस का। क्योंकि यहाँ माइनस आया है तो यहाँ पर भी साइन किस चीज का आएगा? माइनस का। यहाँ का जो साइन डिसाइड होता है वो यहाँ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट वाला जो टर्म है ये नोट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से इसका फर्स्ट टर्म, प्रोसेस वही रहेगा पूरा, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो ये प्लस का है, ये कैसा है? माइनस का, ठीक है। तो यहाँ माइनस लगा दिया हमने। फिर नेक्स्ट है x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2। अभी हमें किसकी नीड है? 1 की। तो यहाँ पर करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस x, ठीक है। x हो गया। अब साइन चेंज होगा तो ये प्लस और ये कैसा हो गया? माइनस का, कैंसिल हो गया ये, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये हो गया माइनस का 2x। नेक्स्ट वाला टर्म नोट करेंगे तो प्लस का 2, क्योंकि यहाँ माइनस आया है तो यहाँ पर भी क्या आएगा?
माइनस, अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर पावर 1 है x की, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, बट यहाँ पर x के साथ टर्म नंबर क्या है 2, कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर अब 2 चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, क्योंकि माइनस का है तो माइनस 2x, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, ठीक है। साइन चेंज, प्लस माइनस कट हो गया, ये भी कट, ये भी कट, नीचे क्या बचा रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है मतलब आपकी डिवाइडेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये किस फॉर्म में मिल गया हमें, ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में। अब हमें इसके फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 1 मिल जाए, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2, पेयर बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, ठीक है। अब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो x माइनस 2 प्लस x माइनस 2, दोनों सेम आ गए, x माइनस 2, और नेक्स्ट फैक्टर क्या मिला है हमें x प्लस 1, ठीक है। ये दो फैक्टर ये आ गए, एक फैक्टर हमें ये मिल गया था, यानी इसके तीनों फैक्टर क्या हो गए, यानी इसके तीनों फैक्टर क्या हो गए, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये 0 हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 1 पुट करेंगे, क्योंकि ये तीनों टर्म माइनस के हैं, तो 1 पुट करने पे हमें 0 नहीं मिलेगा, हम -1 पुट करके चेक करेंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1, ठीक है। -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 एंड -5। अब -1 का क्यूब क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो ये हो जाएगा -3 एंड माइनस माइनस प्लस 9 -5, ठीक है। अब देखिए जितने भी माइनस वाले टर्म हैं उन्हें आप प्लस कर लीजिए, तो 5 + 3 8 प्लस 1 9, यानी -9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमें 1 फैक्टर मिल गया, तो 1 फैक्टर क्या मिल गया हमें, 1 फैक्टर, क्योंकि हमने माइनस रखा है, माइनस को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 1 फैक्टर हो गया हमारा x प्लस 1, ठीक। अब इसे डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 x प्लस 1 से। फर्स्ट टर्म कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर x क्यूब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस चेंज हो गया, ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि प्लस माइनस हो, अगर दोनों टर्म प्लस के हैं तो हम माइनस माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 9x, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे -4x से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस -4x, चेंज हो गया, ठीक है। साइन यहाँ पर क्या बचा, ये कट हो गया, ये बचा है माइनस का 5x, नेक्स्ट टर्म नोट करेंगे -5, अब -5, तो ये हो गया -5x एंड -5, साइन चेंज, ये कट हो गए पूरे, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0, ठीक है। अब हमें किसके फैक्टर करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के। अब 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करके क्या मिले हमें 4, तो 5 1 जा 5 एंड 5 माइनस 1 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू, x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, x माइनस 5 प्लस 1x माइनस 5, ठीक। अब यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5 x प्लस
1। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट पे। देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। क्योंकि यहाँ पे सारी टर्म्स कैसी हैं, प्लस की हैं। अगर सारी टर्म्स प्लस की होती हैं या फिर दो से ज्यादा सेम टर्म होती हैं तो आप हमेशा माइनस वाला ही टर्म यूज करें। तो यहाँ पर भी हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, -1 पुट करेंगे तो -1 क्यूब प्लस 13 -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पर -1 का -1 स्क्वायर हो जाएगा +1 यानी प्लस 13 माइनस प्लस -32 एंड प्लस 20। माइनस माइनस प्लस होंगे तो -33 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हमारा वन फैक्टर क्या मिल गया, वन फैक्टर हो गया हमारा x माइनस का है तो +1। ठीक, अब इसे डिवाइड करते हैं, x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 x प्लस 1। ठीक है, अब x से कंपेयर करेंगे तो कितनी पावर नीड है हमें, x²। तो ये हो जाएगा x² की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x²। ठीक है, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 12x²। क्योंकि 13 बड़ा है तो साइन भी किस चीज का रहेगा, प्लस का। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। ठीक, नेक्स्ट टर्म नोट करेंगे तो प्लस 32x। अब क्या है, यहाँ पे देखिए 12 भी है और x² भी, मतलब हमें 12 की भी नीड है और x की भी नीड है। तो यहाँ आ जाएगा 12x, मल्टीप्लाई करेंगे 12x² प्लस 1 12x, माइनस करेंगे कैंसिल, यहाँ माइनस करेंगे 20x एंड प्लस 20। क्योंकि 32 बड़ा है तो साइन प्लस का रहेगा, तो यहाँ पर भी कैसा रहेगा, प्लस। कंपेयर करेंगे तो 20 यहाँ हो जाएगा 20x प्लस 20 डिवाइडेड बाय, कैंसिल साइन चेंज, कट होगा तो यहाँ पर क्या बचा, रिमाइंडर 0। अब फैक्टर करेंगे इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो प्लस 12x प्लस 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, साइन की चीज क्या है, कांस्टेंट के आगे प्लस का, ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें क्या मिल जाए, प्लस करके 12 मिल जाए। तो 10 प्लस 2, ठीक है, 10 प्लस 2 को हम लिखेंगे x² प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20। ये हो जाएगा x², मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 2x प्लस 20। पेयर बना लीजिए तो x² प्लस 10x और प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 10 और यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 10। कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस 10 और दूसरा क्या हो गया, x प्लस 2। हमारे तीनों फैक्टर निकल कर आ गए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये पावर जितनी होती है, हाईएस्ट पावर यानी जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उसके फैक्टर भी उतने ही होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे 3 फैक्टर हैं तो हमने 3 फैक्टर फाइंड करे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर डिग्री 2 है तो हमारे 2 ही फैक्टर निकल कर आए हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। देखिएगा हमारा फोर्थ पार्ट क्या दिया है, फोर्थ पार्ट दिया है 2y की पावर 3 प्लस y² प्लस माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करें, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, आप -1 रख के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, +1 रख के भी चेक कर सकते हैं। अगर उनसे भी नहीं आता है तो आप आगे भी वैल्यू रख सकते हैं। फिलहाल हम 1 रख के चेक कर रहे हैं, तो 1 क्यूब प्लस 1² माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, कैंसिल हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल गया हमें, 0। तो 1 फैक्टर क्या हो गया, 1 फैक्टर इज x माइनस 1। अब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होगा 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। एक चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि y माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर देखिए y हो या फिर x हो, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, यहाँ पर देखिए अब y माइनस 1 कंपेयर करेंगे तो 2y² माइनस 2y,
ये वाला माइनस जो आ रहा है वो इस वाले के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। अब माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 3y² माइनस 2y, कंपेयर करेंगे तो प्लस 3y की नीड है हमें, तो 3y² प्लस माइनस माइनस 3y माइनस, साइन चेंज हो गए, यहाँ पर बचा y माइनस 1, अब यहाँ प्लस 1, तो y माइनस 1, साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो गया, यानी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गई निकल के, 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब आपको 2 की पहले 1 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 1 2 और ऐसे फैक्टर करने की, प्लस करके क्या मिले हमें 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2y ब्रैकेट में 2 प्लस 1 y प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1, पेयर बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब कॉमन निकाल लीजिए, तो 2y y प्लस 1 और प्लस 1 y प्लस 1, पेयर कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ गया ये y प्लस 1 और नेक्स्ट हो गया 2y प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी फिनिश होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।